नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर और आपन देखत हो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट। बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन ले। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड के आभार सम्मेलन। सीएम भूपेश हो ही शामिल। 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के कर ही शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में बनाए जा ही 5000 आंगनबाड़ी केंद्र। महिला समूह मनला मिल ही 6 लाख तक के लोन। सीएम भूपेश करिए ऐलान। रायपुर के कटोरा तालाब इलाका में फर्जी पुलिस अधिकारी बन अवैध वसूली के मामला। आरोपी गिरफ्तार। युवती मल्ले छेड़छाड़ के भी आरोप। फिर बारिश, रेल यात्री मन के परेशानी। एसईसीआर के 20 ट्रेन रद्द, 65 ट्रेन डाइवर्ट। 10 मई तक प्रभावित हो ही ट्रेन। गरियाबंद में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में उदंती एलओएस के डिप्टी कमांडर ढेर। नारायणपुर में 5 लाख के इनामी नक्सली करे सरेंडर। छत्तीसगढ़ में बारिश के सिलसिला जारी है। रायपुर समेत कई जिलों में होते जोरदार बारिश। तो बुलेटिन की शुरुआत करो राजिम के बड़े खबर ले। शावक की सुरक्षा में लगे रही वन विभाग और शावक को छोड़कर चल दे है मादा तेंदुआ। रात में वापस आकर दूध पिलाकर मादा तेंदुआ चल दी से इलाके के लोगन मनला सावधान करेगी से। गांव के करीब के पास ही मादा तेंदुआ के होए की आशंका है। तो ये वक्त के राजिम के बड़े खबर, जहां रात में मादा तेंदुआ आई से अपना शावक ला दूध पिलाई से और चल दी से आसपास के इलाका में अलर्ट जारी करेगी से कि तुम सावधान रहो। और रात में मादा तेंदुआई से अपन लड़का ला दूध पिला के चल दी से इलाका के लोगन मन ला सावधान भी कराई से। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ग्राम पटेल, कोटवार और होमगार्ड के आभार सम्मेलन आज हुई। सीएम भूपेश कार्यक्रम में शामिल हुई। 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस की भी शुभारंभ करी सीएम भूपेश बघेल। तो आज की बड़ी खबर यह है कि ग्राम कोटवार, ग्राम पटेल और होमगार्ड के आभार सम्मेलन है। सीएम भूपेश बघेल इस सब मन के सम्मान करी और 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस के भी शुभारंभ हुई। तो चलो बात करो छत्तीसगढ़ के मौसम के खबर। बारिश लगातार होते छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार भी है। आज मौसम विभाग बारिश के अलर्ट जारी करिए। कई जगहों में हल्के ले मध्यम बारिश की संभावना है। 1-2 स्थान में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी करे हैं। आंधी चलने के, बिजली गिरे के भी संभावना जताए गए हैं। रायपुर समेत कई जिलों में सुबह ले बारिश होते हैं। तो सुबह ले जहां तुमने देखा तो राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है। कल रात ले बारिश होते, बिजली चमकते और आज भी बारिश होके और बिजली चमके के संभावना है। तो कई जिलों में झमाझम बारिश। मौसम विभाग अलर्ट जारी करी से बारिश की संभावना। कल रात ले बारिश होते, बिजली भी कड़कते और ये संभावना आज भी बरकरार है। छत्तीसगढ़ के कई जिला में झमाझम बारिश होते सुबह ले। मौसम विभाग अलर्ट भी जारी करी से। तो ये खबर पे हमारे संग हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़े थे। सुप्रिया, काल रात ले बारिश होते, बिजली भी चमकत है का आज भी यही सिलसिला जारी रही छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मौसम की अगर हम बात करें तो रायपुर के अगर सबसे पहली बात करबो तो रात भर बारिश हुई से, सुबह भी बारिश हुई से और अभी हालांकि बारिश बंद हो गई, हल्के से धूप खिले है। मौसम विभाग का ये बात कहे है कि आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सा में बारिश होगी। खास तौर पर बस्तर संभाग है, वहाँ ऑरेंज अलर्ट भी जारी करे मौसम विभाग है। बस्तर संभाग के जिला में ओलावृष्टि भी गिर सकते। एक अलावा
बिजली भी कड़क सकते हैं। वो कुछ जिला ऐसे है जहाँ पर भारी बारिश भी हो सकते। एक अलावा अगर हम छत्तीसगढ़ के 4 संभाग की बात करें, जैसे रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर, ये संभाग मन में भी बारिश की संभावना है। ये संभाग के कुछ ऐसे जिला है जिनमें तेज बारिश भी हो सकते हैं। मौसम विभाग के कहना है कि अगर बिजली गिरे तो लोगन मतलब बच के रहे जरूरत है। काबर की बारिश जो है वो अचानक से हुआ थे छत्तीसगढ़ में, और बिजली गिरे के जो अलर्ट है थे मौसम विभाग जारी करे है। अंदर चले के अलर्ट भी मौसम विभाग जारी करे है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में ऑरेंज अलर्ट और बाकी संभाग मन में येलो अलर्ट मौसम विभाग जारी करे है। मौसम विभाग के कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में राहत नहीं मिला है, काबर की 4 मई तक ऐसी स्थिति बने रही। अब 4 मई के बाद मौसम की स्थिति थोड़ा बदल सकते हैं, तापमान में वृद्धि हो सकते हैं। मौसम विभाग मई की आउटलुक भी जारी करे है और मौसम विभाग के कहना है कि 15 मई के बाद छत्तीसगढ़ में लू भी चल सकत है और हीट वेव जैसे स्थिति भी बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल बारिश से आम जनता ला भी राहत नहीं मिले। बिल्कुल सुप्रिया, जैसे तुमने कहा तो कि 4 दिन तक बारिश के आसार है। तुमन छत्तीसगढ़ की जनता ले अपील है कि सावधान रहें, और बस्तर में ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जिलों में येलो अलर्ट है। काल रात ले बारिश होते, बिजली कड़कत है, तो तुमन सावधान रहो। लेकिन ये वक्त के बड़े खबर है कि छत्तीसगढ़ के कई जिला में सुबह ले बारिश। सुप्रिया, धन्यवाद। अगला खबर कांकेर है, जहां कांकेर जिला के ग्राम विकासपल्ली टीवी के एक नक्सली पीड़ित महिला के हुक्का पानी बंद करे के मामला सामने आई से। बताया जाते कि बीते 2 दिन ले परिवार अपन घर में कैद है। घटना 2 दिन पहले के, जहां ग्रामीण मन तालिबानी फरमान सुनात हैं और एक निर्दोष महिला के गांव ले हुक्का पानी बंद कर दे हैं। महिला के अतक कसूर रहीस कि पहले एक गांव में एक युवक रहीस सुब्रत राय मोटरसाइकिल ले जात रहीस, महिला ले टकरा गिस, जेकर बाद महिला हर वो युवक के मदद कर दिस। ओकर गुनाह बस अतक रहीस कि वो युवक के पहला ले हुक्का पानी बंद रहीस, और एकर सती गांव वाला माने महिला मदद करे बर एकर हुक्का पानी बंद कर दें। घर पर 2 बहन और एक माँ है, और इन लोग गांव के लोग हम लोग को एक घर कर दिए हैं, और हम लोग का रेशन पानी सब बंद कर दिए। सब संजय ने बंद कर दिया, और ऐसा भी बोले हैं अगर कहीं पर किसी से बात किए तो 2000 फाइन लगेगा, और ऐसा भी बोले हैं अगर तुम लोग घर से हमला भी कर सकते हैं, और हम लोग डर के मारे घर में बैठे रहे। गांव वालों को कड़ी शब्दों में ये बताया गया है कि इस तरीके की हरकत जो है आपराधिक गतिविधि के अंदर आता है, तो जो भी इसमें शामिल उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ रोजगार विभाग हर बीते साल 2900 से अधिक रिक्त पद भर्ती निकाले बर रहिस, लेकिन प्लेसमेंट कैंप में मुश्किल 521 युवा मन ला ही रोजगार मिलिस। जनमन चयन हुई से उमन में भी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादातर युवा उद्योग मन पर ट्रेंड नहीं है। ऐसा एकर बरे अगर जिला में उद्योग में इलेक्ट्रीशियन, फीटर समेत टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन ज़िला में युवा उद्योगों की ज़रूरत के मुताबिक स्किल्ड नहीं है। जानकार कहते हैं कि रोजगार विभाग में कौशल उन्नयन योजना अभी तक पुराने ढर्रे में चलत है, जबकि नए ट्रेंड वर्क के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दे बर पड़ी, और ऐसा नहीं होते। इतिंग रोजगार विभाग रोजगार मेले के जरिए लगातार रिक्त पद पर भर्ती करे के दावा करत है। 2500 से अधिक रिक्तियों की जानकारी हमने संकलित की थी, जिसके विरुद्ध में 2400 से अधिक आवेदकों ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जाने के लिए अपना पंजीयन कराया था, जिसके विरुद्ध में चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस एजेंसी से लगभग 550 लोग को ही पात्र माना गया। मतलब कुल मिला के यहाँ पर स्किल्ड युवाओं की संख्या बहुत कम है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो रायगढ़ में जब भी बारिश होते दर्जन भर मोहल्ला बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। नगर निगम हर वार्ड के नालों के चौड़ीकरण साथ साथ सफाई के 2.5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है, लेकिन अब तक नालों के चौड़ीकरण और सफाई के लिए टेंडर तक जारी नहीं हो सके से। ऐसे में बारिश के पहले नालों की सफाई और गहरीकरण हो सके, एकर पर भी संशय है। इलाके के लोगन में निगम के रवैये को लेकर नाराजगी होले। निगम के लेट लतीफ़ी के चलते बारिश फिर से निचले वार्ड की बाढ़ की त्रासदी झेले पर मजबूर हैं उमन, और लापरवाही पर बीजेपी शहर सरकार को जिम्मेदार कहते। वहीं पूरे मामला में नगर निगम के अधिकारी शहर में सफाई व्यवस्था ठीक करे के दावा करते हैं, और बारिश के पहले सब नाला मल्ला सफाई करे के बात कहते हैं। नगर निगम जो नालों हैं उनको लेके गंभीर नहीं है। लगभग 8 से 10 वार्ड ऐसे हैं जो हर बार बाढ़ पीड़ित वाली स्थिति में आ जाते हैं। अभी तक ये टेंडर प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं कर पाई है, तो पता नहीं कब टेंडर होगा, तो कब ये नालाओं की सफाई या चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा। 26 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया। ऐसा शहर के बहुत सारे क्षेत्र हैं
जहाँ पर बड़े नाले के रूप में निर्माण करने के लिए और पानी को एक स्थान से जो भराव की स्थिति होती है और वो सही स्थान तक नहीं जा पाता है, उसको बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया। करीबन 2.5 करोड़ रुपए जो सफाई स्वच्छता को लेकर के और नालियों के निर्माण के लिए नगर निगम ने बजट बनाई है और उसमें कार्य चल रहा है। एतियंग सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के कलमा बैराज में महानदी के पानी ला लेके उड़ीसा एक बार फिर छत्तीसगढ़ सरकार के बर पानी रोके के आरोप लगाते और विवाद ला तूल देते। पानी के बंटवारे ला लेके महानदी विवाद ला लेके ट्रिब्यूनल के गठन करेगी से, जिसमें ट्रिब्यूनल की टीम छत्तीसगढ़ उड़ीसा के अफसर शामिल हैं। करीब 4 साल से सुनवाई चलत है, लेकिन अभी अंतिम चरण में है। सारंगगढ़ जिले के नदी गांव में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत रायगढ़ कलेक्टर, सारंगगढ़ कलेक्टर, उड़ीसा के अधिकारी भी पहुंचे, जहां दोनों राज्यों के जल विवाद ला लेके जांच चलत है और जल्द ही उम्मीद है कि विवाद खत्म हो सकत है। पानी को कोई भी रोक नहीं सकता है, लेकिन स्टॉपेज कर सकते हैं। अपने यहाँ कमला बैराज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बना है किसानों के हित के लिए। यहाँ उसी के उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि किसानों का फसल में जो मर जाता है, किसानों का धान का फसल होता है, तो उसका कुछ उपयोग होकर के उसको बनाया गया है। और इस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है उड़ीसा सरकार के द्वारा कि वहाँ स्टॉपेज करके पूरे पानी को रख लिया जा रहा है करके, तो इस तरह से तो रख नहीं जा सकता है। गरियाबंद के साहबिन कछार में हुई पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ पर पुलिस बड़े खुलासे करी से। एसपी अमित तुकाराम कामले कहिस कि मारी गई से नक्सली उदंती एलओएस का डिप्टी कमांडर रहीस, जे पर 5 लाख के नाम घोषित रहीस। मृत नक्सली पर 303 बोर के राइफल बरामद किए गए, जहां बाकी नक्सली जंगल के फायदा उठाइन और मौका ले भाग गए। कुछ नक्सली के घायल होने के अनुमान है। मौके ले पुलिस ला कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जेकर इस्तेमाल ले राज खुले की भी संभावना है। एसपी कहते कि शहरी और ग्रामीण नेटवर्क में कार्रवाई हुई। एक नक्सली डेड बॉडी हमको मिली है, जिसका आइडेंटिफिकेशन जो है नंदलाल, जो एसीएम है, डिप्टी कमांडर उदंती एलओएस है, और वो 5 लाख का इनामी नक्सली है, इस रूप में किया गया। और उसके पास में जो है नक्सली दैनंदिन उपयोग में लाने वाली सामग्री और एक 303 राइफल हम लोगों को उससे बरामद हुई है। इस इलाके में इंट हम लोग को मिल रही थी। 207 कोबरा की टीम गई थी, सीआरपी की टीम गई थी, और यहाँ फिर हमने इनको कॉर्नर करके यहाँ पर जब इन्होंने हमारी पार्टी पर फायरिंग की, फिर हमने उसका जवाब दिया। और फिर जब सर्च ऑपरेशन हमने किया तो उसमें एक बॉडी मिला, जिसको आप लोगों ने भी देखा, नंदलाल के रूप में इसकी। गोरेला पिंडरा मरवाही में ननकीराम कंवर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाई। कहा कि सरकारी काम में कमीशन खोरी चलत है। सरकारी दफ्तर में 20 से 30% कमीशन पर काम चलत है। ग्राम पंचायत में सरपंच कमीशन लेते हैं। वहीं बस्तर में नक्सली हमले पर ननकीराम कंवर कहिन कि कांग्रेस नक्सली वन के संबंध है, जेकर वजह से नक्सली हमले होते हैं। वहीं जगदलपुर में केदार कश्यप कहिन कि ननकीराम के बयान सही है। पहले से एयर वो कहते हैं बस्तर में टारगेट किलिंग होते हैं, जेकर पीछे कांग्रेस के हाथे आरोप लगाए हैं ननकीराम कंवर। सरकारी कामों में तो बदला तो दिए ना, जिसमें क्या बोलते हैं 15 से 20 भी चल रहा है, 30 भी चल रहा है, 30 तक कम से कम लोग लेते। हमने तो पहले ही कहा कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, टारगेट किलिंग में कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी का हाथ है। कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे लड़ नहीं सकती, इस कारण से वो ऐसे तत्वों को अपने साथ में लेकर के चलती है। के मामला बालोद में बेमौसम बारिश ले डायवर्जन बनी मुसीबत। कीचड़ के चलते डायवर्जन में फंसत है वाहन। झलमला के शेरपार नेशनल हाईवे में लगभग 37 किलोमीटर सड़क निर्माण के चलत है काम। जांजगीर चांपा के शिवनारायण में आगुआईस दुष्कर्म और गर्भपात के मामला। फरार आरोपी के नहीं हो सकते गिरफ्तारी, पीड़िता सौंपी जांजगीर एसपी ला ज्ञापन। बीजापुर जिला के आउटपल्ली जंगलों में 2 नक्सली गिरफ्तार, थैला ले पर्ची और बैनर बरामद। जांजगीर पुलिस के ऑनलाइन सट्टा ऊपर एक्शन, आरोपी गिरफ्तार, नगद 2 मोबाइल और सट्टा पट्टे जब्त। सूरजपुर में सटोरी के खिलाफ बड़ा कार्रवाई, पुलिस करीब 5 आरोपी मतलब गिरफ्तार, पुलिस आगे की जांच करत है। पिंडरा में नौकरी लगाए के नाम पर धोखाधड़ी, खुदला निःशक्त जन विभाग के कर्मचारी बता कि वसूलीन लोगन ले पैसा, जांच में जुटिस मरवाही पुलिस। धमतरी NH30 में पलटिस रेत ले भरे हाईवा में लगिस जाम। रायपुर जगदलपुर मुख्य मार्ग पर जाम में लगी परेशानी। 58% आरक्षण ले सुप्रीम कोर्ट के स्टे हटाए ले बीजेपी 32 आरक्षण पर प्रतिबद्धता की जीत। खैरागढ़ में प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव कहें सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अभिनंदन, कांग्रेस की दोहरा राजनीति के पर्दाफाश हो गए।
सरगुजा के धौरपुर इलाका में गिट्टी के ऊपर अवैध परिवहन, पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई हुई। 6 गाड़ी जब्त, क्रेशर संचालक का परिवहन करता में हड़कंप। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की तर्ज पर कोंडा गांव के NH30 से गुजरने वाले बस में पथराव होगी, 101 आरोपी गिरफ्तार कर लेगी। अनंतपुर गांव में लगे क्षेत्र में पहला ATM मशीन, PCC चीफ मोहन मरकाम फीता काटकर सौगात दिन। कोंडा गांव में NDPS एक्ट के तहत गांजा तस्कर ला 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए का अर्थदंड की सजा 30 जून 2018 के तहत हुई इस कार्रवाई। डोंगरगढ़ में जुआ खेले 4 आरोपी गिरफ्तार, 10,200 रुपए जब्त, जुआ एक्ट के तहत हुई इस कार्रवाई। दुर्ग के ग्राम पंचायत सचिव 16 मार्च ले कर सकते शासकीकरण की मांग लेके कलम बंद हड़ताल ला समर्थन देत सांसद विजय बघेल राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाए। बालोद में फिर दंतेल हाथी की दस्तक, जिला के गुरूर वन परिक्षेत्र में करत है विचरण, वन विभाग मुस्तैद। बालोद वन परिक्षेत्र के पर्रेगुड़ा में दिखिस पेंगोलिन, वन क्षेत्र ले भटक के किसान के बाड़ी में घुसिस, वन विभाग करिस पेंगोलिन के रेस्क्यू। बिलासपुर हाईकोर्ट PWD विभाग ले मांगिस जानकारी, लुंड्रा अधूरा 19 किलोमीटर सड़क के फंड के दूसर जगह इस्तेमाल ऊपर जवाब तलब, जनहित याचिका में हुई सुनवाई। राजिम के फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र में तालाब किनारे मिलिस तेंदुआ के बच्चा, ग्रामीण विभाग दिन वन विभाग ला सूचना, वन विभाग तेंदुआ ला बच्चा लेके जंगल में छोड़े। जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में अब पर्यटक उठा सकी कायाकिंग के रोमांच, नेशनल पार्क में इको विकास समिति करी शुरुआत, बस्तर के पर्यटन एवं मल्ही बढ़ावा। वक्त ले बड़ी खबर, रायपुर रेलवे स्टेशन ले नहीं जाए ट्रेन। रायपुर के जगह पर उरकुरा स्टेशन में रुकी ट्रेन। उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच बस सुविधा आधुनिकीकरण के काम चलत है। एक बार ट्रेन रद्द कर दी गिने, 20 ट्रेन रद्द है, 60 ले ज़्यादा ट्रेन डाइवर्ट कर दी गिन है, कई ट्रेन देरी ले हो ही रवाना। आधुनिकीकरण के काम चले थे। एक बार ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन ले नहीं जाए अब ट्रेन। रायपुर की जगह उरकुरा स्टेशन में अब सब ट्रेन में रुकी। उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच एक तो सुविधा आधुनिकीकरण के काम चले थे, जगह पर ट्रेन मनला रायपुर नहीं रुकना है, अब उरकुरा ट्रेन में स्टेशन में ट्रेन रुकी। ये वक्त के बड़े खबर रायपुर ले, जहां पर अब रायपुर रेलवे स्टेशन में नहीं रुके, उरकुरा स्टेशन में अब सब ट्रेन में रुके। तो फिलहाल ये बुलेटिन में अतका ही। आप देखत रहो IBC 24। जय जोहार।